मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है उपसमुच्चय यानी सबसेट्स। तो यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यानी जो एलिमेंट्स ए में हैं वो क्या हो, बी में भी हों, तो उस ए को क्या कहेंगे, बी का उपसमुच्चय। यानी ए बिलोंग्स टू बी। ए इज ए सबसेट ऑफ, इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इफ़ क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स क्या है, ए में भी है और एक्स बी में भी है। यदि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए एंड बी आर इक्वल। अगर ए क्या है, बी का सबसेट, और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं और ए के भी सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तब क्या होंगे, दोनों इक्वल सेट्स होंगे। ये आपने पीछे पढ़ा है। तो एक नोट देखिए, समुच्चय ए क्या है, ए बी सी के सभी उप समुच्चय लिखने हैं इसके। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए क्या है, ए बी सी, तब इसके समुच्चय ये होंगे। 5 होगा, ए बी सी, ये अलग अलग, और फिर ए बी सी, ए सी और ए बी सी। तो ये इसके उपसमुच्चय होंगे सारे इस सेट की। दूसरा देखिए, उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए के अवयव किस में हैं, बी में, तथा बी में ए से कम एक अवयव अधिक हो। बी में क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट्स ज़्यादा होना चाहिए, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, ए इज इक्वल टू क्या, 1 2 3 तीन एलिमेंट है और बी में कितने, 1 2 3 4। तो ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है, क्योंकि 1 2 3 इसमें भी है इसमें भी, लेकिन इसमें एक ज़्यादा है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी आ गया, तो बी क्या होगा, इसका उचित समुच्चय। एक सेट ए का ही, ए इज ए क्या है, बी का क्या है, उपसमुच्चय है, लेकिन जो सेट है बी का क्या है, उचित उपसमुच्चय, एक ज़्यादा है ना इसमें, इसलिए। उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n होती है, तथा उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 टू द पावर n - 2 होती है। ठीक है, यानी एलिमेंट्स कितने होंगे, n, तो सीधे हम निकाल सकते हैं 2 टू द पावर n, उसमें क्या होंगे, उपसमुच्चय। अधिसमुच्चय देखिए, सुपर सेट। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए बी का उपसमुच्चय है और लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो बी को सेट ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित किया, जैसे ए इज इक्वल टू क्या है, 1 3 5 और बी इज इक्वल टू 1 3 5 7। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, इस टाइप से। अंतराल वास्तविक संख्याओं के ये है आपके विविधता अंतराल, जिसमें क्या होगा, इसमें ए और बी नहीं आएंगे, इसके बीच में जो पॉइंट होंगे वो आएंगे, और क्लोज्ड अंतराल में ए और बी के बीच में जो है वो ए और बी भी इसमें शामिल होंगे, जो ये इसके बीच पॉइंट है उसके बीच में ए और बी भी होंगे। अर्ध संवृत अंतराल यानी सेमी क्लोज और इंटरवल, इसमें क्या होगा, जैसे ए यहाँ से क्या है, क्लोज्ड है, तो ए इसमें होगा लेकिन बी नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से ए नहीं होगा और बी होगा। ये आप ध्यान से पढ़िए इनको और नोट कीजिए। ये है घात समुच्चय। यदि किसी सेट ए हो तो कोई सेट है ए, है ना, तो क्या होगा, इसके सभी सबसेट क्या है, एक की घात कहते हैं। ये मैंने आपको पीछे बता दिया, वही पी ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, उसके एलिमेंट्स की जो है ना, n क्या है, उसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। एक है समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें सब होते हैं, जैसे इसे दिए गए समुच्चय के संदर्भ में वह समुच्चय, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप पढ़िए। इसको यू से डिनोट करते हैं, उसको मैं एग्जाम्पल से, जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए क्या है, एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने एलिमेंट्स हैं इसमें 10, और बी है 1 2 3, सी है 5 6 7 और डी है 1 3 5 7 और ई है 1 2 4 6 8 और 10। तो समुच्चय ए में ये सारे हैं ना, बी भी है, सी भी है, डी ई सब हैं, तो ये इनका क्या है, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी कल बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू।